नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में देश के लिए पहला रजत पदक जीता। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी। राज्य के छात्र छात्राओं का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। राज्य सरकार ने पंचायतों से आदर्श विद्यालय चयन के लिए 4091 लीडर स्कूलों के चिन्हितीकरण का दिया निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया है। चीन की हो जिहो ने 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत के सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स मैच के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्टोमिन को हराया। महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने इंग्लैंड की टिंगटिन हो को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। इधर भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव दक्षिण कोरिया के आनसान और किम जे देओक से क्वार्टर फाइनल में हार गए। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी ने ग्रुप ए के पुरुषों के डबल्स मैच में चीनी ताइपे के ली यांग और वांग ची लिन को हराया। ग्रुप डी के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में साई प्रणीत जिलबरमन मिशा से हार गए। निशानेबाज सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में 7वें नंबर पर रहे। केंद्र सरकार की ओर से 2 दिनों में 7.5 लाख से अधिक कोरोना के टीके झारखंड को उपलब्ध कराए गए हैं। करीब 2.25 लाख टीके आज रांची पहुंचे, जबकि 5,30,000 से अधिक डोज कल ही झारखंड को आवंटित कर दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को वैक्सीन का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टीका उपलब्ध हो जाने के बाद टीकाकरण की गति में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य में अब तक 85,42,000 से अधिक लोगों ने कोविड-19 का टीका ले लिया है। इनमें से 15,60,000 से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल चुके हैं। लातेहार के उपायुक्त ने लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए खुद भी रक्तदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में और जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में रक्त की कमी को देखते हुए उपायुक्त अबू इमरान ने जीवन को बचाने के लिए अनोखी पहल की है। इसके लिए उपायुक्त स्वयं भी रक्तदान करेंगे। उन्होंने जिले के पदाधिकारी व कर्मियों से रक्तदान करने की अपील की है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव को रक्तदान शिविर के लिए तिथि निर्धारित कर कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में ब्लड बैंक में रक्त की काफी कमी रहती है, जिसकी वजह से कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। इस पहल से रक्त की कमी के कारण दुर्घटना में घायल व अन्य इलाजरत मरीजों को नया जीवन मिलेगा। उपायुक्त ने जिले के वैसे पदाधिकारी व कर्मी से शिविर में रक्तदान करने की अपील की है जो पूरी तरह स्वस्थ हों। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। इस परिणाम में झारखंड के परीक्षार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। राज्य से 10वीं में 112 स्कूल और 12वीं में 50 स्कूल के स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।
10वीं में राज्य से 13,641 बच्चों ने परीक्षा दी। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 4,823 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जिसमें लड़कों की संख्या 2,302 और लड़कियों की संख्या 2,521 है। 10वीं बोर्ड में 99.99% बच्चे पास कर चुके हैं। वहीं 12वीं में बोर्ड में 99.90% स्टूडेंट्स से सफलता हासिल की। 10वीं बोर्ड में लड़कों ने लड़कियों के मुकाबले बाजी मारी, जबकि 12वीं में लड़कियों ने बाजी मार ली है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित 72वां वन महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री आलम ने कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्रों में फलदार और इमारती पौधों का रोपण किया। इस मौके पर श्री आलम ने अपने संबोधन में कहा कि वनों की कटाई चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग हरित ग्राम योजना के तहत बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का रोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के जरिए पूरे राज्य में ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने सरायकेला पहुंचकर लंबित पड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। समिति के सभापति रामदास सोरेन के अलावा सदस्य दशरथ गगराई, राजेश कच्छप और समरीलाल उपस्थित थे। समिति द्वारा जिला मुख्यालय सरायकेला के नगर क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपए से बन रहे स्वास्थ्य विभाग का जीएनएम हॉस्टल का निरीक्षण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को पंचायतों से आदर्श स्कूल चयन के लिए 4091 लीडर स्कूलों के चिन्हितीकरण का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि आज रांची में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में इन स्कूलों में सर्वाधिक नामांकन का भी ध्यान रखा जाए। आदर्श स्कूल चिन्हितीकरण अभियान में उन पंचायतों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है जहां सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। स्कूली शिक्षा सचिव ने आदर्श विद्यालयों के प्रभाव को रेखांकित करने पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए अगस्त के मध्य या अंत तक एक वर्चुअल प्रोग्राम तय की जाए। इसमें हेडमास्टर समेत प्रोग्राम से जुड़े सभी पक्षों को शामिल करें। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संबोधित करेंगे। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा डायन प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए गरिमा परियोजना के तहत विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। गरिमा परियोजना डायन प्रथा से प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए डायन कुप्रथा जैसी
सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर एक सभ्य समाज की स्थापना करना और हर महिला को गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। परियोजना का लक्ष्य बोकारो, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार के 25 चयनित ब्लॉकों के 342 ग्राम पंचायतों के 2068 प्रखंडों तक पहुंचना है। खरीफ फसल की खरीद के लिए पैक्सों द्वारा ली गई राशि से लंबित राशि की वसूली के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी स्थानीय शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलार्पण किया जा रहा है। सावन माह शुरू होते ही जिले के मंदिरों में भक्तगण भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। इस सप्ताह से मानसून के सक्रिय होने के बाद खेतीबाड़ी का काम शुरू हो गया है। गिरिडीह जिले में मई एवं जून माह में समय से पूर्व खूब वर्षापात हुई, लेकिन जुलाई माह में 15 दिनों तक पानी नहीं पड़ा। इधर मानसून के सक्रिय होने से बरसात शुरू हो गया है। बरसात शुरू होते ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं और धान रोपनी के काम में लोग जुट गए हैं। इस दौरान वज्रपात होने से गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। गिरिडीह जिले में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। डीसी राहुल सिन्हा ने मिशन कर्तव्य के तहत जिला प्रशासन एवं समाज सेवियों को जोड़कर एक्टिव करना शुरू कर दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लोगों को इसकी शुभकामना दी है। धनबाद नगर निगम के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गोड्डा जिले में पुलिस ने बलबड्डा थाने के बलबड्डा अमौर पथ पर वाहन जांच के क्रम में बिहार ले जाए जा रहे 450 बोतल अवैध शराब बरामद की है। पलामू जिले में डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर छतरपुर थाने के निकट चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में एक कार से 30 पेटी देसी शराब बरामद की गई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन आज बुंडू अनुमंडल इलाके के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और उन्होंने उन क्षेत्रों में चलाई जा रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई और कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश 75 मिलीमीटर कोलेबिरा में दर्ज हुई। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 27 और 28 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर भारी बारिश की वजह से पश्चिमी सिंहभूम जिले के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिले की नदियां उफनाई हुई हैं और चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के कई इलाकों में कल रात को हुई भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस आया है। अनुमंडल के सोनुआ प्रखंड अंतर्गत गोलमुंडा में कच्चे मकान धंसने की खबर मिली है। हालांकि जानमाल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन मकान धंसने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार
टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में देश के लिए पहला रजत पदक जीता। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी, राज्य के छात्र छात्राओं का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। राज्य सरकार ने पंचायतों से आदर्श विद्यालय चयन के लिए 4091 लीडर स्कूलों के चिन्हितीकरण का दिया निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।